नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 57। ये आपकी 3rd of Jan 2022 की वर्कशीट रहेगी। ये आपकी न्यू ईयर 2022 की फर्स्ट वर्कशीट रहने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1st of Jan से लेकर के 15th of Jan तक आपको विंटर ब्रेक दिया जाएगा, आपको वर्कशीट से ब्रेक दिया जाएगा, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि जुलाई से आप कंटिन्यूसली वर्कशीट करते आ रहे हो। बीच में आपके एग्जाम हुए थे, उसी वक्त आपको वर्कशीट नहीं मिली थी, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ब्रेक हो जाए थोड़ा सा, ताकि आप रिफ्रेश होकर के दोबारा से वर्कशीट के ऊपर फोकस कर पाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वर्कशीट आपकी कंटिन्यू रहेगी। सेकेंड थिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। वर्कशीट का शेड्यूल मतलब जैसा लास्ट ईयर था, टर्म 1 में था, थ्राइस इन ए वीक आपको वर्कशीट मिला करती थी। सेकेंड टर्म के साथ क्या हो रहा है, आपको डेली वर्कशीट मिल रही है ऑल 5 सब्जेक्ट की। तो इससे आपका शेड्यूल काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, यानी आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग टास्क के ऊपर, आपका फोकस हो रहा है रिटन टास्क के ऊपर। आप सुबह से लेकर के शाम तक उन्हीं वर्कशीट में उलझे रहते हो, उन्हीं में लगे रहते हो, और दूसरा इंटरेस्ट भी आपका खत्म हो गया। तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है जैन के बाद दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया जाए और हमें उसी ओल्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्कशीट मिले, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स जब तक एग्जाम लगे रहिए, कंटिन्यू कीजिए, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट को। आज की हमारी वर्कशीट है द नेकलेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टास्क दिए गए, और इस चैप्टर के राइटर है गाय डी मॉपेसेंट। ओके, गाय डी मॉपेसेंट का ये चैप्टर है। और द नेकलेस की अगर बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक डीप मैसेज कन्वे करता है। डीप मैसेज ये है कि वी नीड नॉट टू कंपेयर विद द अदर्स, कि दूसरों के पास कितनी रिसोर्सेज है उससे हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कि अगर कोई डेली ड्रेस चेंज करता है तो ऐसा ज़रूर थोड़ी है कि हम भी चेंज करेंगे। कोई डेली अगर न्यू शूज़ के साथ आ रहा है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। जितनी लंबी अपनी रज़ाई है उतनी हमें पाँव पसारने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हम जीलस फील करेंगे, खुद हम नेगेटिव फील करेंगे, डल फील करेंगे। ड्रीम्स ऊंचे रखिए, ऊपर रखिए, अलग रखिए, उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, लेकिन रिसोर्सेज के मामले में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा इस स्टोरी के थ्रू एक मैसेज को कन्वे किया गया। यहाँ पे क्या दिया गया, हमें 2 टास्क दिए गए। पहला, मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा जो है इस स्टोरी के कैरेक्टर के इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, तो उसे एक बड़ी पार्टी में बुलाया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, बट नो ज्वेलरी, उसके पास किसी प्रकार की ज्वेलरीज नहीं है। तो शी वॉज फीलिंग अपसेट, यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब मेरे पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ और मेरे पास ज्वेलरीज हैं ही नहीं। ओके, तो क्या करती है, शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, वो अपने एक फ्रेंड से नेकलेस ले लेती है, एंड लूजेज इट, और उसे खो देती है। उसके बाद पूरी उनकी लाइफ है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है वो सेकंड टास्क में हम समरी के थ्रू जानेंगे। फर्स्ट टास्क है हमारा, सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर गिवन बिलो विद देयर मीनिंग। कुछ वर्ड्स दिए गए इसी स्टोरी में से, उनके मीनिंग के साथ यूज दम इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन, हमें उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। ओके, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टास्क। उसके बाद हमें सेकंड जो टास्क दिए गए, सेकंड टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें राइट करनी है एक स्टोरी को, समरी को, इस स्टोरी की समरी में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एलोबरेट अपॉन द थीम ऑफ द स्टोरी गिविंग अ ब्रीफ समरी ऑफ द इंसिडेंट्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि हमें जो थीम राइट करनी है या समरी जो राइट करनी है, उसमें हमें इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनको कवर अप करना है। ओके, इससे हमारी स्टोरी है वो क्या है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो पहले टास्क, फर्स्ट टास्क को हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा टास्क है, फर्स्ट जो यहाँ पे वर्ड दिया गया दैट इज द अडॉन। अडॉन का मतलब होता है मेक मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, कि कोई चीज़ जो ज़्यादा खूबसूरत बना दे, अट्रैक्टिव बना दे। जैसे ज्वेलरीज हम पहनते हैं, ओके, पहनते हैं ना फीमेल्स पर्टिकुलरली, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए पहना जाता है। ओके, आभूषण कह लीजिए। तो इसको हमें यूज़ करना है सेंटेंस में। शी लाइक्स टू अडोन हर सेल्फ विद ज्वेलरी, कि वो अपने आप को ज्वेलरी से खुद को सजाना पसंद करती है। सेकेंड है मिड्स, मतलब इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बीच में से। शी अपीयर्ड फ्रॉम द मिड्स ऑफ द क्राउड, कि वो क्राउड के बीच में से सामने आ गई। ओके, उसके बाद थर्ड को देखिए। थर्ड हमारा वर्ड दिया गया दैट इज द वेक्स्ड। वेक्स्ड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनोयड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, वरिड, कि किसी चीज़ से नाराज़ होना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, इरिटेटेड फील करना, टेंशन में आ जाना, उसे हम बोलते हैं वेक्स्ड। ओके, इफ़ यू अटेम्प्ट टू वैक्स द डॉग बाय पुलिंग हिज टेल, ही इज श्योर टू बाइट यू, कि अगर आप किसी डॉग को उसकी पूंछ को पुल करके इरिटेट करोगे तो श्योरली आपको बाइट करेगा, वो आपको काटेगा।
उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा सेंटेंस दिया गया, फोर्थ सेंटेंस है एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब होता है ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। एक्सटेटिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड फील करते हो, तो उसको हम एक्सटेटिक बोलेंगे। ओके, मानसी वॉज एक्सटेटिक अबाउट हर न्यू जॉब। मानसी अपनी न्यू जॉब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट हमें सेंटेंस दिया गया, दैट इज़ द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मतलब इसका मीनिंग है अन एंटी चेम्बर, हॉल और लॉबी नेक्स्ट टू द आउटर डोर ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे आपने देखा होगा कि रूम बना होता है स्कूल में, अपने प्रिंसिपल का ऑफिस बना होता है, उसके बाहर कुछ स्कूलों में होता है कि उसके बीच में वेटिंग रूम होता है। जो वेटिंग रूम है वही यहाँ पे वेस्टिब्यूल है। ओके, शी वॉज सीटिंग इन द वेस्टिब्यूल एंड वेटिंग फॉर हर टर्न। शी वॉज सीटिंग इन द वेस्टिब्यूल एंड वेटिंग फॉर हर टर्न। वो वेस्टिब्यूल में बैठी थी और अपनी टर्न का वेट कर रही थी। तो वही जो वेटिंग रूम है या फिर जो मेन रूम है उसके बाहर की तरफ जो रूम होता है, तो उसको हम वेस्टिब्यूल या एंटी चैम्बर या हॉल या लॉबी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क को देखते हैं। सेकेंड टास्क में हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट द समरी ऑफ द चैप्टर इंक्लूडिंग द इंसिडेंट। मेन इंसिडेंट को इंक्लूड करना हमें अबाउट 80 वर्ड्स में। ओके, द स्टोरी ऑफ नेकलेस, द स्टोरी ऑफ द नेकलेस इज ए स्टायर दैट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन ह्यूमन वैल्यूज। कि एक स्टायर है, स्टायर मतलब व्यंग है, ताना है, कटाक्ष है। ओके, एक तरीके से टॉन्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ह्यूमन वैल्यूज को लेकर के। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दिस लेसन टीचेज अस इज दैट एवरीवन शुड बी कंटेंट इन लाइफ विद वट एवर लिटिल ही हैज़। कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मैसेज ये चैप्टर हमें देता है वो ये देता है कि हमारे पास जो भी लाइफ में उसके साथ हमें कंटेंट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाई रहना चाहिए जो भी हमारे पास है। वन शुड लिव विद इन वंस मीन्स और एल्स ही इन्वाइट्स अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उन्हीं के साथ हमें रहना चाहिए, अदरवाइज हम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर लेते हैं, वरीज और कन्फ्यूजन इन लाइफ। इससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं किसी से, उससे क्या होता है, इट मीन्स दैट हम वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अपने जो रजाई उससे बाहर पैर निकाल रहे हैं। उससे हमारे लिए आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसको रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड बी वट वी आर। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वी शुड बी वट वी आर, कि हमें वो होना चाहिए जो हम हैं। ओके, जो है वहीं रहें तो ज़्यादा बेटर है। फॉल्स प्राइड और शो ऑफ इज़ द कोज ऑफ आवर सफरिंग। कि जो हम फॉल्स प्राइड या शो ऑफ करते हैं इससे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे मैरिज वगैरह फंक्शंस में हम काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, उससे क्या होता है, उसके बाद उसी कर्ज को लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर आप कहीं पर भी शो ऑफ करते हो तो हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। कभी तो हमारी रियल जो भी हम रियल है वो सामने आना है। सो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू अवॉइड दिस फॉल्स प्राइड और शो ऑफ को हमें अवॉइड करना चाहिए। मिसिज लॉयजल had lost the necklace that she had borrowed from her friend, and instead of confessing it to the owner, she got into more debt of poverty in order to repay the amount. कि यहाँ पे मिसिज लॉयजल क्या है, वो अपने एक किसको खो देती है, वो एक नेकलेस को खो देती है। कहाँ से लिया था उसने अपने एक फ्रेंड से लिया था। ओके, अब वो फ्रेंड के सामने ये बताने से पहले कि वो खो गया, वो क्या करती है कि और ज़्यादा कर्ज ले लेती है। ओके, डेब्ट नहीं है, डेट बोला जाएगा, डेट ले लेती है एंड उससे और ज़्यादा पॉवर्टी में फंस जाती है। द स्टोरी टेल्स अस दैट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्राइड एंड वैनिटी emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कंटेंट विद व्हाट वन हैज़। ये जो स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें नेगेटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं प्राइड के, वैनिटी के, और दूसरा ये बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये थी थीम, हमें समराइज़ नहीं करना था, यहाँ पे हमें थीम इसकी क्रिएट करनी थी कि ये थीम क्या कहती है इस चैप्टर की। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।